100 people were slaughtered on the roadside. When we reached there, 100 people were slaughtered. उन्होंने बोला तैयारी कर लो, आज की रात बच जाएंगे, नहीं तो कल ये हमारे को मार देगा, क्योंकि इसका खून जो है खोल रहा है। जब वो पानी कम हो गया, हम वापस गए तो वो जहाँ मकान था बड़ा बुरी हालत थी होने है। बट जब इंडिया आए तो हैव टू डू सम वेरी हार्ड वर्क। पत्थर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, अपनी आंखों से आमने सामने लड़ाई देखी। भारत के विभाजन को करीब 8 दशक बीत चुके हैं, लेकिन उस समय की पीढ़ी आज भी अपनी आंखों में वो यादों को संजोए हुए हैं। क्या उस समय का माहौल था, क्या उस समय का वक्त था, कैसे परिवार एक साथ रहा करते थे, और जब ये विभाजन हुआ तो उसके बाद क्या तस्वीरें बदली, कैसी वो यादें सिर्फ आंखों में संजोकर रह गई। और ऐसे ही कुछ परिवारों के साथ हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ कुलदीप सिंह जी मौजूद है, गुरचरण सिंह जी मौजूद है, और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वो दौर था, क्या वो यादें हैं जो इस उम्र में आके भी आंखों में अभी भी बसी हुई है। सर, स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेंगे कि जब ये विभाजन हुआ उससे पहले की जिंदगी कैसी थी? उससे पहले जी मतलब पाकिस्तान बनने से पहले की जी ठीक थी, बहुत खुश थे। हमारे बड़े अंग्रेजों का राज था, हर चीज की फैसिलिटी थी, सब कुछ, पेट्रोल वगैरह, ये जो चीनी, कपड़ा, ये मिलता था परमिट पे, जी टोकन मिलते थे, तो पीपल वर हैप्पी। गांव में भी जो हम पहले रहे हैं वो भी ठीक था, लाहौर भी, हम लाहौर के हैं, बिल्कुल बढ़िया था, पीपल वर वेरी हैप्पी। तो सर, लाहौर में कहाँ से थे आप और कितने समय तक रहे? लाहौर में हमारे फादर 1935 में आए थे। कसूर के पास हमारा गांव था, उसका नाम कंगनपुर था। जी कसूर से 30-40 किलोमीटर, तो लाहौर से कसूर 30 माइल था। और वहाँ कितने समय सर आप रहे, कब तक रहे वहाँ पे? मैं तो पैदा लाहौर हुआ था, तो वहाँ पे जब छुट्टियां होती थी चले जाते थे। मेरे नान के भी वही आगे 20 किलोमीटर और आगे रहते थे, 20 माइल। छोटी लाइन थी वो, रेल की ना, जी कसूर से छोटी लाइन जाती थी मिंटगुमरी की तरफ। अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सिर्फ। अभी गुरचरण जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आप कहाँ से थे और जब ये विभाजन हुआ उससे पहले? मैं एक पिंड साढ़े ग्रां दा नाम सी नारंग हो गया। I was living there with my mother. So approximately 10 p.m. the senior citizen to whom we called Taya ji, he came, he asked my दादी जी, आप बैठे हो तो सारा ग्रां तो खाली हो गया है, सारा पिंड तो खाली हो गया, आप बैठे हो। तो फिर 12 बजे रात को मैं, मेरी मदर और मेरी दादी हम घर से निकले, तो तकरीबन एक दूसरा ग्रां था, वहाँ 10 बजे निकले और वहाँ 4 बजे हम पहुँचे। सामेर सिंह कोहली, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, तो उसके घर हम चले गए। तो और भी इलाके के मोर देन 200 पीपल्स केम देयर देन, क्योंकि सराउंडिंग में जितने गांव थे, जितने विलेज से ना, मुसलमानों ने मारना शुरू कर दिया था, तो वहाँ आ गए। और तो हम वहाँ से अब वहाँ से जब हम निकले, जब मुसलमान, ऐसा है एक दिन ऐसा हुआ कि देखा कि कुछ मुसलमान हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो उसको बोलते थे कस, जहाँ वो रेनी वाटर चलता था। तो हम लोग बड़े घबराए,
बट एक मुस्लिम लेडी ने हमें बचाया, उनको बोलते थे त्रुड। तो शी वॉज वेरी, मतलब एग्रीकल्चर काफ़ी लैंड थी, काफ़ी। तो देन ही सेंड द पर्सन, यू डोंट कम इन माय विलेज। तो वो वहाँ से वापस चले गए। कुछ दिन के बाद फिर मिलिट्री आ गई, जो हमें वहाँ, मेरे को याद है ट्रक थे जो मिलिट्री के बिठा के तो चकवाल ले आए। तो रात को हम स्टे करा, एक किसी के घर, अच्छा घर था, बहुत अच्छा। और सुबह वी हैव शिफ्टेड टू स्कूल बिल्डिंग। वहाँ प्रॉब्लम ये आई कि कोई खाने को या कोई सोने को या कुछ नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। बहुत कैसे निकले वो से। तो उसे बात के ना हमारे फैमिली ने बनाया कि हमारी मदर की ना पुआ, दे वर लिविंग इन डिस्ट्रिक्ट मटकुमरी, चक नंबर 11 वानेला। तो ऑल द फैमिली डिसाइडेड कि हम वहाँ चले जाते हैं, जब चकड़े ख़त्म हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो सब वहाँ हम चले गए। हाँ, आई थिंक तकरीबन 6 महीने हम वहाँ रहे। तो ये जब 15 अगस्त को अनाउंस हुआ ना कि ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो देन वहाँ से हम मतलब के चले, गड्ढे होते हैं ना उनमें पैदल मतलब के चल के तकरीबन आई थिंक 12 दिन लग गए थे हमको बॉर्डर पे, जो है इंडिया का, जो वो रिवर क्रॉस रिवर होता है ना, वहाँ 12-14 दिन लग गए। बट एक मेरे को अब भी इंसिडेंट बड़ा याद आता है। About 100 people were slaughtered on the roadside. When we reached there, 100 people were slaughtered. And we entered the India. We come, I think, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं फिरोजपुर आए। फिरोजपुर में कोई मकान वगैरह थोड़ा सा मिल गया, मगर उस वहाँ एक और हो गया कि वो कुछ दरिया का पानी टूट गया, वो सारा एंटर हो गया। एंड वी आर लेफ्ट द हाउस। तो हम 7 दिन में एक पहाड़ी के ऊपर ही रुके रहे। वो आते थे, खाना फेंकते थे, खा रहे थे। जब वो पानी कम हो गया, हम वापस गए तो वो जहाँ मकान था बड़ा बुरी हालत थी, वो नहीं है। वहाँ से फिर हमारे बुजुर्गों ने मैं नाना नानी जी के साथ और मेरी मदर रहते थे, तो वहाँ से हमने शिफ्ट करा तो जगरांव आ गए। जगरांव में एक मकान अलाट हो गया जहाँ नाना नानी जी, मैं, मेरा ब्रदर और मेरी मदर हम रहते थे। तो मैं 10th क्लास तक वहीं पढ़ा हूँ। तो after 10th class, I joined force in military training at Devlali for 6 months, physical training and then physical training. So after that training, I got posted in Rajouri sector. So मैं 3 साल, I was a technical assistant. My job was to give the to calculate how far the gola should go and height and much this type of the calculator में करता। तो मैं 3 साल वहाँ रहा। मैं 1 साल जब मैं छुट्टी आया था, मैंने देखा मेरी मदर बहुत बीमार है, नाना नानी ओल्ड एज हैं, तो मैं डिसाइड करा कि ये मेरा गलत स्टेप है। वैसे छोड़ते नहीं है, मगर उस वक्त कोई उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के हमने आर्मी कम करनी है, तो उस वजह से मेरे को ना छोड़ दिया। तो मैं सर्विस छोड़ के आ गया। तो आके फिर मैंने शायद टीचर ट्रेनिंग करी और मैं
टीचर ट्रेनिंग करके पटियाले टीचर लग गया प्राइमरी सेक्शन में। तो पटियाले मैंने फिर साथ ही प्राइवेट एजुकेशन ज्ञानी करी, एफ इंग्लिश करी। उस वक्त ये होता कि BA इंग्लिश करके आपको BA की डिग्री भी मिल जाती। मगर एक मेरे को हमारे रिलेटिव थे, मेरे परजाई के मामे, तो उनका बिजनेस होता था वहाँ दिल्ली में रोशनारा रोड पे मोटर पार्ट्स का। मेरी परजाई भी टीचर थी, मेरे ब्रदर भी टीचर थे। तो मेरी परजाई जो गई तो उन्होंने, मेरे ब्रदर भी वहाँ गए, तो उन्होंने कहा यार छोड़ो नौकरी को, तो आप छोड़ो। तो उन्होंने इनिशिएटिव दिया मेरे को भी, तो मैं भी वहाँ चला गया। तो मेरे को बड़ा शौक था, मैंने उनकी सारी दुकान स्वाग करके ना, वो ये खुश हुआ भी हमारी दुकान की। तो मेरे को ये था मामा जी इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, तो मैं ऐसे। तो then I and my brother we started our own business and what the shop Chadato hose. Chada Chadal was company. I started my business with Chada was India Gulabiwa. I started business, retail business. I remained there 32 years and I became one of the shop. If any item, any parts not available, you will get from Chada Automobile. 32 years में वहाँ रहा। तो सर जब याद आती है उस समय की, उस दौर की, तो बचपन के कुछ साथी भी होंगे, कुछ दोस्त भी होंगे, सब पीछे रह गया। तो कैसा महसूस हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एक कुलवंत सिंह का नाम का था जो जमाती था या कोई था। उसके बाद और कोई ऐसा नहीं याद आता भाई क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट जब इंडिया आए तो हैव टू डू सम वेरी हार्ड वर्क। माय शॉप मॉर्निंग 7 to 9 तक दुकान खोलने कुछ, आई हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क। और एनीथिंग बाय साइकिल में जाता था कश्मीरी गेट। तो if any item is not available में तो मैं वहाँ से ले आता था मर के। तो ये 32 मेरी चढ़ा ऑटोमोबाइल है जो है, गुलाबी बाग मैंने दुकान करी है और वहाँ से मैंने ट्रांसपोर्ट भी बिजनेस शुरू करा। अब became the such कि if any item is not available you will get the from चढ़ा ऑटोमोबाइल। सर आपसे जानेंगे, जब आप पाकिस्तान से भारत पहुंचे कितना कुछ स्ट्रगल देखने को मिला, क्या कुछ? मैं जैसे शुरू करता हूँ, सुनो। हम उस टाइम 10-11 अगस्त को लाहौर में थे। मेरे फादर की फैमिली, उनके बड़े भाई थे एक, और एक हमारे फुफ्फड़ समझते हो, हमारे फादर की बहन हुई, वो फैमिली थी। हम रहते थे, हमारा एड्रेस था गुरु अर्जन नगर, गली नंबर 2 नियर शालमी लाहौर। ये पोस्टल, इस पे टांगा बोला तो वो ले जाता था मेरे को भी, या टांगा ही चलता था लाहौर में। तो 10 तारीख संडे था। तो हमारे घर के साथ जो था ना, जैसे ये मकान हमारा है, यहाँ रहते हैं, यहाँ एक बिल्डिंग थी, आगे फ्रंट था, बैक हमारी तरफ थी। उनकी हाइट बहुत थी, तो हम उनकी हाइट पे चढ़ गए। सामने पार्क था, वहां देखा पत्थर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं। अपनी आंखों से आमने सामने लड़ाई देखी। मुसलमान ज्यादा वहां सलवार और कोट पहनते थे। वो इस ड्रेस में मेरे को आंखों में अभी भी वो सीन आ रहे हैं, मार रहे हैं। हमने 2 घंटे देखा, फिर इकट्ठे बैठ के जितने हमारे रिश्तेदार थे, डिसीजन दिया। कार, हमारा कारों का काम था, पुरानी कारें लेते थे और पार्ट्स बेचते थे। तो एक गाड़ी या 2 अपने लिए रखते थे हर वक्त। तो 2 गाड़ियों में हम सब बैठ गए, जरूरी सामान टैचियां आ गई, वो गाड़ियां खड़ी करी। कसूर लाइक गाजियाबाद, ऐसे था लाहौर से 30 मील। वहां पर हमारे फुफ्फड़ बुआ जो थे, उनका घर था। उतरे वहां पे हमने गाड़ियां खड़ी की,
तो फिर जो हमारा गांव अपना था हमारे फादर का, वहां से ट्रेन पकड़ के वहां पहुंचे। अब वहां पर जो जरूरी सामान था, जैसे नोट होते हैं और ज्वेलरी थी, वो मिट्टी खोदी, मेरे को याद है, उसमें दबा के वो भर दिया। भाई लूटने आएंगे तो क्या पता हम बचे तो ये भी बच जाएगा। और हमारे घर के ऊपर ऊंचाई थी बड़ी, जहाँ हमारा गांव में मकान था, कच्चे मकान थे मिट्टी वाले, तो उसके ऊपर एक थाना था। तो मेरे ताया जी को बड़ा शौक था, उर्दू का पेपर वहां पे आता था, वो वहां पर जाते थे, मलिक साहब पता नहीं क्या थे, थानेदार SHO जो होता है, और जी आओ बैठते थे, रोज खबर पढ़ के आ जाते थे। द लास्ट डे दैट वाज द 12th और 13 अगस्त, वो जब वहां गए ना उसके पास, तो वो बैठा हुआ, उसकी आंखों में ना खून भरा हुआ था, बॉडी लैंग्वेज बदल गई बिल्कुल। तो वो हमारे ताया जी बड़े सियाने थे, बहुत ज्यादा बड़ा दिमाग था। उन्होंने ये सोचा कि इसके अंदर कोई ऐसी खून चढ़ा हुआ है, ये इसके कोई रिश्तेदार कत्ल हुए हैं कहीं, और उस टाइम ये बोलते थे खून का बदला खून। तो उन्होंने उनसे कोई खास बात की नहीं, पेपर भी नहीं देखा। अच्छा मलिक साहब कह के वो चले आए, आके फिर इकट्ठे किए सारे। मैं छोटा था, अबाउट 8-9 साल का था, पर समझ पूरी आज भी मेरे को। उन्होंने बोला तैयारी कर लो, आज की रात बच जाएंगे, नहीं तो कल ये हमारे को मार देगा, क्योंकि इसका खून जो है खोल रहा है। आदमी की शक्ल से भी पता लगता है ना। तो कच्चा था, स्टेशन काफी दूर था, आराम से गली में से निकले भी, आंड गुआंड पता ना लगे कि हम यहाँ से जा रहे हैं। स्लो पैर ऐसे ऐसे रखे, वो नोट निकाले तो वो गल गए थे, दीमक लग गई थी 2-4 दिन में ही। वो रखे, नंबर बचे हुए थे, बोलते थे नंबर बच गए, तो वो फिर बैंक दे देता है। खैर चलो, जाते गए स्टेशन पे। गाड़ी सुबह 5 बजे आनी थी पीछे से, मिंटगुमरी साइड से। तो अब क्या होता है कि वहां पर ना जो स्टेशन में जो होता है मास्टर बोलते थे, तो हमारे ताया जी को बड़ा शौक था, मास्टर जी गड्डी की। वो कहता है उच्ची सी आवाज है, वो गड्डी 5 घंटे लेट है, चुप करके लेट जाओ, ये वो समझ गए, लेट जाओ। बड़े परेशान भी, जी 4 बजे आनी, अब 9 बजे आएगी। वो गाड़ी कोई 11 बजे आई। जैसे स्टेशन में एक ही स्टेशन छोटा सा होता था, जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, डिब्बा जो आया उसके अंदर हम बैठ गए। जब गाड़ी चलती है ना स्लो, इतनी तूफान आ रहे थे, ऊपर आसमान लाल होता था, कत्ल हो रहे थे, खून जो था ना जमीन का, वो ऊपर उसका एक्शन होता था। हमारे बड़े बोलते थे कि ये खून हो रहे हैं, कत्ल हो रहे थे ना, आदमी ऐसे मारते थे जैसे ऑर्डिनरी बकरा काटते हैं। तो वो ना एक सिपाही आया, उस जमाने में सिपाही निक्कर पहनते थे, उनकी ड्रेस थी और पगड़ी इतनी बड़ी। तो हमारे साथ हमारा ड्राइवर था, मुसलमान था। तो उसने बोला मैं तुम्हारी तलाशी लेनी है, तुम लोगों के पास असला है। उसने तो बहाना बनाना था कोई। तो वो भी मुसलमान था और ये हमारा ड्राइवर भी। उसने कोई कलमा पढ़ा, उनकी जो होती है ना मुसलमानों की, तो वो समझ गया अभी ये मुसलमान है। उसने उसको भी बोला, फिर एक तरफ ले गया, कहता है जो तूने लेना है ले ले, ये मेरे अपने हैं। कसूर जाके हमने गाड़ियां निकाल ली, एक गाड़ी मैं चलाऊंगा, एक मेरे फादर चलाते थे। तो वहां से हम आ गए, फिरोजपुर बॉर्डर था, बाद में बॉर्डर बना, मतलब वहां से कुछ नजदीक था, फिरोजपुर सुना होगा। तो उसने पता नहीं, मुझे 2 फिगर याद है, या 30 रुपए या 300, इन दोनों में से उसने ये लिए आपको छोड़ने के लिए वहां से। मतलब मैं तुम्हारा कसूर पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब गाड़ी चल रही है बड़ी स्लो, चुप करके बैठे हुए ऊपर औरतें जो थी वो नाम ले रही हैं भगवान का, वाहिगुरु का पाठ कर रहे हैं। चलो भाई,
और गाड़ी भी ऐसी चलती थी जैसे इसमें पेट्रोल नहीं है, स्लो स्लो। खैर आगे गए तो एक स्टेशन आया, कुड़िया उसका नाम है, कुड़िया स्टेशन। बिटवीन कसूर एंड मिट घुमरी के अंदर एक ये बहुत जरूरी चीज है, कुड़िया, KHUDIAAN स्टेशन था। वहां पे ना जब गाड़ी रुकी ना तो बदमाश जो थे ना, गुंडे मुसलमान, उनके पास डंडे थे, उसके आगे ये बर्छे लगे हुए थे। बर्छा समझते हो, छुरी होती है। तो उन्होंने बांटे थे, ये जो अपोजिशन होती है, हिंदुओं ने भी बांटे होंगे जहाँ पे उनका जोर होगा। तो उसके आगे ये थे, वो क्या करते थे, यहाँ मारते थे, यहाँ उनको बताया, ट्रेनिंग दी थी, इस साइड में यूं करके ऐसे ऐसे करो, आदमी वही ढेर हो जाएगा, सीधा मारने से बच जाता है। साइड वक्खी बोलते हैं इसको। तो वो आने लगा, वो सिपाही का बड़ा रोब था उस टाइम। उसने बोला इसमें मेरे रिश्तेदार जा रहे हैं, पीछे गाड़ी जो आ रही है ना, एक गाड़ी और आ रही थी पीछे, उसको तुम जो मर्जी करना, ये जाने दो। वो पीछे हट गए, इतना डरे, मेरे को याद है। अब गाड़ी वहां से पीछे, मास्टर ने पीछे से उसको इशारा किया इंजन वाले को कि भाई तू चला। वो गाड़ी चल पड़ी। अब स्लो स्लो चलती थी, स्पीड कम थी। कसूर में गाड़ी खड़ी हुई, मेन स्टेशन कसूर था, बड़ा मशहूर है, आज भी बहुत लोग रईस हैं वहाँ। डेयरी का जो भी था ना, दूध वगैरह बहुत बढ़िया, अच्छी, खाने पीने का बड़ा अच्छा था। तो गाड़ी ना उसने खड़ी की शंटिंग में, स्टेशन पे नहीं लेके गया। तो हमारे अंकल, ताया जी, मेरे फादर, मेरे फूफड़ ये बोलते हैं चलो अपनी गाड़ियां ले आते हैं तो सामान आराम से रख के निकल जाएंगे। अब ये निकले वहां से पैदल। तो मेरा ताया ना बड़ा शौकीन था लस्सी पीने का, कहना पहले लस्सी और पूड़ी खा लें, पूड़ी समझते हो ना। वो कहते हैं जिस वक्त शहर की तरफ गए ना तो लोगों को देख रहे हैं, तलवारें पकड़ी हुई हैं, भाग रहे हैं, सिख भी, हिंदू, मुसलमान। तो कहते हैं उसी टाइम हम वापस मुड़ गए, आगे अपने डब्बे में, जो हमारा डब्बा था उस पर बैठ के दरवाजे बंद कर लिए। वो उस टाइम ये इस टाइप की ट्रेनें नहीं, ऑर्डिनरी थी। वो डब्बा ऐसे लकड़ी के वो थे, शीशे नहीं थे, ऐसे उठाओ नीचे करो बस। तो अब इतने में अंधेरा हुआ। अब गाड़ी, वही गाड़ी हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं, उस टाइम तो वो अभी 2 दिन थे डिक्लेयर होने में, 13 तब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था जब अभी पाकिस्तान ये नहीं पता था लाहौर किधर है, दिल्ली, ये कुछ अभी डिक्लेयर नहीं था। नक्शे पे सब एक था, नक्शे में तो एक ही होता है ना। तो अब क्या, हमारी वो गाड़ी जो थी वो स्लो स्लो रात को, अब दरवाजे बंद हैं। अब लोग जैसे लोकल भागे, हम कहीं और से आए बच के, वो दरवाजे खड़काए, हम समझे वो मुसलमान आ गए मारने, तो किसी ने कोई खोला नहीं। खैर रात को 11-12 बजे गाड़ी चली होगी, मेरा आइडिया। करते करते स्लो स्लो ना, रास्ते में एक हेड बोलते थे, दरिया को हेड, वहां से गाड़ी जब आई, सुबह सुबह थी। तो मेरा एक 3rd नंबर भाई था, अभी वो पूरा हो गया, तो वो 2 साल का था या 3 साल का, 2 साल का होगा। तो उसको कुछ ना वहां पर हैजा चालू हो गया था। हैजा समझते हो ना, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम थी, पानी ये वो सब। तो मेरी बुआ जी के पास ना एक बोतल थी ब्रांडी की, वो ब्रांडी का नाम था मेरे को भी, एक्शन नंबर 1 जर्मनी की थी। उन्होंने ना 2 ढक्कन उसके मुंह में डाले और वो उसके अंदर जान आगे नीचे दरिया से जा रहे हैं, और हिंदुस्तान से ना लाशें आ रही हैं, झंडे लगाए हुए हैं, ये पाकिस्तान जा रहा है लाश। उन्होंने काट के दरिया में फेंक दिए। इतने में हम पहुंच गए फिरोजपुर, जहाँ मिलिट्री बहुत थी प्लेटफॉर्म पे। और खाने के लिए क्या था, मिलिट्री ने
ट्रकों के हिसाब से ना प्लेटफार्म पे कनक होती है ना, वेट, ये इसको नमक डाल के पानी में गर्म करके उसको गाल के रखे हुए थे ढेर। जिसका दिल करता था वो अपने को भी पेट भर जाए। और मिलिट्री है, बड़ी रईस सी मिलिट्री, मुझको याद है उनके खाने आ रहे थे क्या, वो तो नौकरी कर रहे थे ना, उनके नौकर थे। और मिलिट्री का तो स्टैंडर्ड भी ऑलवेज होता है। खैर फिर वहां से गाड़ी चली और जलंधर उतर गए, रिश्तेदारियां थी। फिर जलंधर में हम उतरे, किसी के घर में गए। फिर जो हमारे जेंट्स थे ना, वो अभी यही था कि दिल्ली रहना है। फिर जब दिल्ली आए तो हमारे भी घर हम छोड़ के ऐसे ताला मारा या ना मारा उसकी कोई वैल्यू नहीं, ताला यूं करो तो टूट जाता है। तो ऐसे ही हमारे बड़ों ने दिल्ली में घर तोड़ के मन लिए। और फिर हमारा ताया जी हमको लेने आए। मेरे को याद है हम ट्रक में आए थे लाहौर जलंधर से, तो रास्ते में खाने के लिए मूंगफली होती है ना खेतों में, उस टाइम मूंगफली की सड़क पे ढेर लगे होते थे। मूंगफली रख लेते थे गाड़ी में और खाते आते क्या करें। लाहौर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में दिल्ली की भाषा कुछ और थी, लैंग्वेज हिंदुस्तानी बोलते थे। और वहाँ हम लोगों को पंजाबियों को हलवाई से बड़ा प्यार होता है। इन्होंने हमारे आने से पहले तो हमारे ताए ने हलवाई की दुकान ढूंढी थी। फिर जब पहुंचे तो हमको वहां ले गए, दूध पिलाया, बर्फी ये वो खिलाया कि थोड़ी सी ताकत आ जाए, आए हैं इतनी ट्रैवलिंग करके। खैर मतलब कि हमारा कोई भी रिश्तेदार कटा नहीं है, सब कोई अमृतसर वास्ता सब सब दिल्ली में हम सेफ आपस में मिलते रहे। जब पहुंचे आपने कारोबार किया, जब भारत में एंट्री ली तो उस समय लोगों का माहौल कैसा था, लोगों की भाषा शैली, लोगों का लगाव कैसा था, लोग कैसे आपके साथ रिएक्ट कर रहे थे? I was only 11-year-old then. तो मैंने आपको बताया कि मेरे को जो जब हम जगरांव आके सेटल हो गए तो we have to do some work morning. I want you to send the devotees and at the evening ice cream was earning rupees 1 rupees approximately daily. So this is it. After आपको बताया that then I joined army. I joined. After 3 years, I came back home. I got teacher training and this. ये तो हमारे एक रिलेटिव थे जिन्होंने मोटर पार्ट का काम सीखा। उसमें आपको बताया भाई गुलाबी बाग मैंने दुकान खोली और तो मैं 32 years वहीं रहा। आफ्टर दैट इन्होंने मेरे लड़के ने इन्होंने कुछ ये आते थे वो खेलने के लिए, तो इन्होंने मैग्नोलिया में पुकरा दिया। देन the product विशाल एंड क्ले वाइट डिस्पोज ऑफ आई केम इन मैग्नोलिया। सर आपसे जानेंगे, हमारे साथ इनके परिजन भी मौजूद है और सर आपको सारी दास्तां बताते होंगे कैसे आए कैसे सब कुछ बात करते हैं। जब भी बैठते हैं हम लोग इनके साथ पुरानी बातें इनको सब याद हैं। तो पाकिस्तान के काफ़ी किस्से सुनाते हैं, काफ़ी जब हम भी सुनते हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये चीज़ ऐसी हुई। बट कुछ काफ़ी यादें हैं ऐसी जो इनको आज भी कई दफ़ा याद हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, काफ़ी कुछ ये छोड़ा है वहाँ पे, कई रिश्तेदारी छूट गई या नुकसान तो बहुत हुआ। कहते हैं कि नक्शे मैप पे जरूर खींचते लेकिन वो अपने सीने पे जरूर खिंच जाती है। ना मैं हाँ ये बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। जब भी बात होती है तो इनके मन के अंदर वो है कि ऐसा हुआ या हम बच गए या डर था, एक फियर था। आज भी कभी ऐसा कुछ बात होती है तो ये इनके मन में एक फियर आता है, इनको डर लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हम बच गए या जान बच गई या ऐसा कुछ इनके मन में रहता है। कोई भी ऐसी बात। सर आपका नाम?
मेरा नाम एम पाल सिंह गोल्डी है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और जब वो फरार हो गए तो मेरे दादा के बड़े भाई आत्मा सिंह जी तहसीलदार थे। तो अंग्रेज ने प्रेशर किया कि कुछ चकबंदी है वो ममडन लोगों के नाम कर दो कि आप लोग जा रहे हो। तो दादा के भाई माने नहीं, तो तहसीलदार को उन्होंने जहर देकर मार दिया था, उस तहसीलदार को। उसके दादाजी मेरे फरार थे, तो हम फिर वहाँ सब लोग बेचारे भाग के आ गए। नुकसान उन लोगों का हुआ है जो गांव में रहते थे, क्योंकि जो लोग अमीर थे उनके घर में ट्रांजिस्टर था, रेडियो था, अखबार थी। उस समय पे उनको पता लग उनको पता था कि टुकड़े होंगे। जिनके पास हजारों एकड़ लैंड थी उनको वहाँ लोग चौधरी कहते थे, जो गांव के लोग थे कि चौधरी के पास 100 एकड़ लैंड है, 500 एकड़ लैंड है, वो ज़्यादा मारे गए हैं। तो इससे नुकसान हम आए मोंटगोमरी से। एक लॉर्ड मोंटगोमरी ने वहाँ बहुत डेवलपमेंट की थी, जगह का नाम साहिवाल था। फिर दादाजी ने आके एक यहाँ वर्कशॉप बनाई गुलाबी बाग में, एक चड्डा साहब के साथ ही। तो डैडी मेरे आर्मी में चले गए थे और ट्रक भी बनाए। अब जो फिल्म है ना बंटवारा, इससे पहले पिक्चर आई मैं वापस, वो सच्ची कहानी है। एक पुराने किले में मीटिंग हुई थी कि हमारे घर की कोई बहू बेटी कोई भी लेडी उन्होंने छीन लिया है, हम अगली पीढ़ी को उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो उनकी हो गई। पर कुछ औरतों ने आत्महत्या कर ली कुएं में डाल मरकर, कुछ को काट दिया गया। जैसे मेरे मदर हैं, अगर बीमार चल रहे हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि तेरे डैडी बॉर्डर पे क्यों नहीं जा रहे, वहाँ लड़ाई हो गई चाइना से। कि पुराने बंदे को पुरानी बातें याद आती हैं। जैसे बटवा इस फिल्म में था मैं वापस आऊँगा, वो पुरानी बातें याद कर रहा है। मेरी माता भी याद कर रही पुरानी बातें कि मेरे को बोलती तू क्यों नहीं गया बॉर्डर पर लड़ने पे, झगड़ा हो गया है चाइना के साथ। तो डैडी मेरे आर्मी में थे। तो ये फिल्म जो है ना मैं वापस आऊँगा, इससे मिलती जुलती कहानी मेरे घर में बीत रही है। तो दादाजी मेरे जो थे फ्रीडम फाइटर की वजह से उनके बड़े भाई का कत्ल किया गया, पर उन्होंने सरेंडर तब नहीं किया क्योंकि देश धर्म के वास्ते सिख कौम हमेशा ही कुर्बानी देने को तैयार रहती है। दादा ने पेंशन नहीं ली, कहते आज़ादी है वो बिकाऊ नहीं है या परचेजेबल नहीं है। तो आज मेरी ये सोच है कि टुकड़े जो हुए हैं ठीक हुए हैं। 25 करोड़ मुसलमान वहाँ पर हैं, 25 यहाँ पर हैं, 20 बांग्लादेश में। अगर 70 करोड़ मुसलमान होते आज हमारा क्या हाल होता। मेरी ये सोच है कि टुकड़े ठीक है, कुर्बानी हुई है, कुर्बानी भगत सिंह ने भी दी है, राजगुरु ने भी दी है, कुर्बानी बोस साहब ने भी दी है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तो हाँ जी सर आपका नाम? मेरा नाम जगदीप सिंह है, मैं कुलदीप सिंह जी का बेटा हूँ। कुलदीप सिंह जी बताते हैं समय समय पर आपको बताते रहे होंगे जब आप छोटे होंगे। बिल्कुल जी, पापा से और इनफैक्ट मैंने अपने दादाजी से भी बातें सुनी है, वो अब नहीं रहे। तो जैसे दादा का पोतों से बहुत होता है, तो मुझे मेमोरीज हैं, वो मुझे बताते थे उनकी गांव की, पंजाब मतलब पाकिस्तान में जो उस टाइम क्या पाकिस्तान था, वो जो उनका पिंड था उसकी बातें मुझे बहुत सुनाते थे। मुल्क कोई याद नहीं रखता है, वो यादें, वो गांव, वो गलियां याद है। बात है उनको एक बात मुझे अच्छी तरह याद है, उनको लगता था कि हम टेम्परेरी जा रहे हैं, हम वापस आ जाएंगे, अब हम वापस आ जाएंगे। उनको ये नहीं था कि हम परमानेंट छोड़ के जा रहे हैं। मेरे दादाजी ने कई बार बोला था कि हमें लगता था कि हम तो जाएंगे फिर थोड़े दिन बाद वापस आ जाएंगे, पर फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर जब वो बाद में गए भी, जब कुछ वीजा लेके वगैरह गए 50s में या कुछ, तो बताते थे बड़ा देखा हमारे जगह, हमारी दुकानों पे, हमारे घरों पे कब्जा हुआ है, और जो उस टाइम पे एम्प्लॉयज थे वो मालिक बन के बैठे हुए हैं। इतना बड़ा प्यार की दिया उन्होंने, सब कुछ हुआ, बट वो यादें ही रह गई। और मुझे लगता है कि वो गम या वो एक शौक या कुछ भी कह लो, वो लेके ही गए, सारे अपने साथ लेके गए। तो पापा से भी बातें सुनी है, पापा क्या उस टाइम थोड़ा छोटे थे, पर दादाजी से बहुत कहानियां सुनी, मतलब कहानियां क्या, रियलिटी जो उनके साथ हुई वो सुनी, कैसे उन्होंने वहां छोड़ा, भागे, और यहाँ कैसे अपने आप को सेटअप किया राइट फ्रॉम द स्क्रैच। कहते हैं कि जब कुछ जीवन में घटित होता है और वो घटनाएं आपको जीवन भर के लिए याद दिला जाती है, याद रहती है। सर आप कुछ कह रहे हैं? एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, सच्चाई है ये जैसे रावलपिंडी है ना, तुसी रावलपिंडी थे ना, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ? दूसरी रावलपिंडी था। कोई पहाड़ थी,
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, जिस तरह देहरादून तो मसूरी है ना ऊंचा थी, वहां पे ना सरदार रहते थे, सरदारों का ठीक था। उनकी लड़कियां बड़ी खूबसूरत थी, कहते थे वो सरदार जी कि यहाँ का पानी ऐसा है कि लेडीज जो है ना बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ कि ये मुसलमानों का ना ढेर उस तरफ आया, तो वो पकड़े हुए बर्छे डांगे, तो एक उसमें एक बदमाश गुंडा उनका लीडर था, वो आगे आ गया, उसने ऐसे रोका उनको। तो सरदार जी जो घर के वो थे ना लीडर, उनकी 3 बेटियां थी, वाइफ थी, एक भाई था, ऐसे ये फैमिली थी। तो वो ना बदमाश बोलता है मैं मना कर देता हूँ, वो तुम्हारी 2 नंबर के 3 नंबर लड़की है ना, वो तुम मेरे को दे दो। उन्होंने बड़ा उसको डांटा डूंटा, तो उसने गुस्सा देख लिया और वो बदमाशों को वापस ले गया। उन्होंने बोला ये किधर जाएंगे, मेजॉरिटी थी इनकी मुसलमानों की। तो वो उन्होंने इतना उनके अंदर खून खोला, उनकी 3 बेटियां थी ना, उन्होंने पहली का नाम लिया, आओ तलवार उनकी उस टाइम असले जितने भी कुछ थे ना, सबके घर में तलवारें, हमारे घर में भी थी। रोज उसको ऐसे टच करते थे, खून देना है इसको, तलवार खाली निकालते थे ना, यहाँ लगाने जरा सा ब्लड, तलवार जो है वो खून मांगती है। मेरे को याद है अभी तक, सबके नाम लिखे थे, इसकी है ये, इसकी है। तो वो ना सरदार जी को गुस्सा चढ़ा, पहले एक लड़की को बुलाया, उनका 18 साल का एक बेटा था, वो अब पता नहीं 80-90 का हो गया होगा। उसका 2-3 बार ना इंटरव्यू आया है इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, टेलीफोन पे, टीवी पे। वो बोलता है, कहता है मेरे फादर का ना पहला वार जो था ना, उसको बोला गर्दन काट, इधर लड़की को बोला। अब उसने कर दी गर्दन आगे। वो उसने पहला वार जब किया ना, वो नहीं लगा, अलग हो गया। कलेजा भी चाहिए ना, कोई मजाक तो नहीं, कत्ल करना। तो उन्होंने 3 बेटियों को खत्म कर दिया। सच्चाई रावलपिंडी तो कोई 30-40 माइल थे, पहाड़ थी कोई, वो कहते सी बड़ा ही वधिया पानी है, बड़े लोग गोरे चिट्टे ने। तो वो ना अब वो सरदार जी का दिमाग खराब हो गया, कत्ल सामने किया, वो खून, खैर जिस तरह भी थी वो मिलिट्री आ गई, वो ले आए पाकिस्तान से, आ गए इंडिया। फिर वो सरदार जी जो बेटा था 18 साल का, वो भी 40 साल का हो गया। फिर उसको आप जैसे जाने लगे इंटरव्यू लेने, वो 2-3 बार मैंने सुनी है। मतलब कहने का ये है कि जो लोगों ने कत्ल किए हैं ना, वो पागल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से, ये कोई मजाक नहीं होता, किसी को ऐसे भी कर दो ना, तुम्हें नींद नहीं आती, क्योंकि तुमने किसी का खून बहाया। तो वो मेरे को याद आता है, उनका ऐसे बहुत था। और जो हम आए थे ना, दूसरी गाड़ी आई ना वहां पे कुटिया पे, तो वो पागल हुए थे बदमाश, और उनके पास कपड़ा नहीं था, लंगोटी समझते हो जो पहलवान बांधते हैं, वो थी खाली, मेरे को याद है। और वो क्या करते थे, औरतों के ये कांटे कुछ डालना होता था, उनको ये होता था इनको मारे और ये उतारे, सारा लूट ले। मेहनत थी। तो वो पता लगा कि वो गाड़ी पूरी कट गई थी, दूसरी जो आई हमारे बाद। हम नहीं बचते अगर हमारा ड्राइवर ना होता और वो सिपाही ना होता, तो हम बिल्कुल सेफ आए। देखा सब कुछ, जलंधर में भी बड़े मर्डर हुए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो एक वो जबरदस्त है। तो लीडरों का कसूर, कोई इन्होंने सपोर्ट नहीं की, कोई वो नहीं किया कि मिलिट्री वो करें। देखिए, ये कहानियां हैं, और सिर्फ कहानियां नहीं, ये विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर इन आंखों में बसी हुई है। कहते हैं कि नक्शों पर जरूर लकीरें खींची जा सकती है, लेकिन जो दिल है उनमें वो लकीरें कभी नहीं खींची जा सकती, वो यादें हमेशा ऐसे ही बरकरार रहती है। MH1 के लिए स्पेशल रिपोर्ट प्रॉक्स चौधरी, आदित्य पांडे के साथ।